नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर की क्लासेस ओवर हो गई हैं। आज से दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क और ये ट्रिपल सी ऑनलाइन सीरीज की हमारी 18th क्लास है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड जो जो टॉपिक देखेंगे एक बार पहले उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव की। उसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, फिर सेव कैसे करते हैं। हालांकि ये सारा प्रोसीजर लिब्रे ऑफिस राइटर से बिल्कुल मिलता जुलता होगा, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद स्प्रेडशीट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये थोड़ा सा नया होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये राइटर से बिल्कुल डिफरेंट होगा। और फिर सेल एड्रेस का कंसेप्ट जानेंगे, जिसमें रो एंड कॉलम क्या होती हैं, कैसे हम सेल को सेलेक्ट करते हैं, डेटा वगैरह कैसे इसमें एंटर करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो या डेट हो, टाइम हो, इस तरीके की चीज़ें। फिर उसके बाद हम पेज सेटअप कैसे करते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों इतने ही टॉपिक होंगे और फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हर क्लास में करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव की। तो बात आती है दोस्तों कि स्प्रेडशीट क्या है। तो स्प्रेडशीट दोस्तों एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। इसका उपयोग दोस्तों डेटा एनालिसिस के लिए हम करते हैं। तो रोज एंड कॉलम्स दोस्तों हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में भी देखे थे, वहां पे हमने टेबल बनाई थी जिसमें हमने रोज एंड कॉलम्स डिस्कस किए थे। ये उससे कुछ मिलता जुलता ही होगा। यहाँ पर भी दोस्तों रोज एंड कॉलम्स होने वाले हैं और यहाँ पर दोस्तों उसे हम स्प्रेडशीट कहेंगे। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दोस्तों बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MS एक्सेल, विजी कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क, जो कि हम यहाँ पर पढ़ने भी वाले हैं। ऐसे कई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। और अगर दोस्तों बात करें कि सबसे पुराना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है, तो दोस्तों वो है विजी कैल्क। ये भी आप कहीं नोट कर सकते हैं, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले कि सबसे पुराना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि ये विजी कैल्क है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें कि स्प्रेडशीट से होता क्या है, तो दोस्तों स्प्रेडशीट की मदद से हम डेटा को बहुत ही एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं और फिर उसकी एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर बहुत तरीके के फॉर्मूले और चार्ट देखने को मिलते हैं, जिनका यूज करके हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम ओपनिंग, क्लोजिंग एंड सेविंग स्प्रेडशीट की। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को वैसे ही ओपन कर सकते हैं जैसे कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते थे। सिमिलरली हम ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, लिब्रे ऑफिस का पैकेज जहां पर मिलेगा, हम कैल्क को वहां पर क्लिक कर देंगे और ओपन हो जाएगा। और अगर दोस्तों बात करें रन कमांड की शॉर्टकी की, तो रन कमांड की शॉर्टकी दोस्तों होता है एस कैल्क। जैसे दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर की जो शॉर्टकी होती थी वो होती थी एस राइटर, वैसे ही इसकी शॉर्टकी है एस कैल्क। ये जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगर क्लोजिंग की बात करें, तो एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए दोस्तों हम कंट्रोल के साथ W प्रेस करते हैं, और अगर पूरा पैकेज हमें क्लोज करना है तो हम कंट्रोल के साथ Q प्रेस करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस पैकेज में बहुत से एप्लीकेशन हैं, जैसे कि हमने लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ा, अभी हम कैल्क पढ़ रहे हैं और उसके बाद दोस्तों हम इम्प्रेस पढ़ेंगे। वैसे इसमें और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस पैकेज को अगर कंप्लीटली क्लोज करना है तो हम कंट्रोल के साथ Q प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हम Ctrl+S जो इसकी शॉर्टकी होती है वो प्रेस कर सकते हैं, या फिर फाइल मेन्यू में जाकर भी हमें सेव का ऑप्शन देखने को मिलता है। और अगर डिफ़ॉल्ट नेम की दोस्तों बात करें तो हमें डिफ़ॉल्ट नेम अनटाइटल्ड 1 देखने को मिलता है, जैसा कि हमने दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में भी देखा था। वहां पर भी डिफ़ॉल्ट नेम फाइल का अनटाइटल्ड 1 होता था। डिफरेंस क्या है दोस्तों, वहां पर एक्सटेंशन होता था ODT और यहाँ पर दोस्तों हमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा ODS, यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट की। स्प्रेडशीट दोस्तों जैसा कि पहले भी बताया कि ये रोज एंड कॉलम से मिलकर बनी होती है और इसे हम वर्कशीट भी कहते हैं। एक शीट में दोस्तों 1048576 इतनी रोज होती हैं और 1024 कॉलम्स होते हैं। तो ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम रोज को नंबर्स में लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम रोज को लिखते हैं। और आखिरी रो का नंबर यही होता है, जो मैंने आपको ये नंबर बताया 1048576, तो आखिरी रो का नंबर यही होता है 10,48,576। तो ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि रोज को हम नंबर में लिखते हैं, तो कॉलम को दोस्तों हम नंबर में नहीं लिखते हैं, कॉलम्स को दोस्तों हम लेटर्स में लिखते हैं, जैसे कि ABCD एक्सेट्रा। और आखिरी कॉलम का जो नेम होता है या जो लेटर होता है वो AMJ होता है। आप इसे भी दोस्तों जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जा सकता है। अब सेल क्या होता है दोस्तों, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को सेल कहते हैं।
कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको रोज देखने को मिलेंगी और कुछ इस तरीके से आपको कॉलम्स देखने को मिलेंगे। तो जहां पर दोस्तों हमें एक इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा रोज एंड कॉलम्स का, उसे ही हम एक सेल कहेंगे। फिर बात आती है दोस्तों सेल पॉइंटर की। तो सेल पॉइंटर दोस्तों एक बाउंड्री होती है जो हाईलाइट करती है सेल को। जैसे ही दोस्तों हम किसी सेल को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी बाउंड्री हाईलाइट हो जाती है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस समय कौन सा सेल सेलेक्टेड है, और उसी बाउंड्री को ही हम दोस्तों सेल पॉइंटर बोलते हैं। फिर दोस्तों बात आती है सेल एड्रेस की। दोस्तों हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होता है, और उस एड्रेस को दोस्तों हम कैसे लिखते हैं, कॉलम नेम एंड रो नंबर। सपोज करिए पहला कॉलम होता है ए और पहली रो होती है 1, तो जो पहला सेल होता है उसका जो एड्रेस होता है वो होता है A1। तो ये सारी चीजें दोस्तों अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों एंटरिंग टेक्स्ट, नंबर एंड टाइम की बात आती है, तो टेक्स्ट और नंबर दोस्तों वैसे ही एंटर करते हैं जैसे हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में देखा था। सिंपली दोस्तों हम कर्सर प्लेस करेंगे और उसके बाद कीबोर्ड से टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। वहां पर फिर जो आप टेक्स्ट या नंबर जो भी आप लिखना चाहोगे वो आप इजिली लिख पाओगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी एक देखने वाली बात है कि डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो है वो टेक्स्ट का होता है लेफ्ट और नंबर का होता है राइट। ये दोनों चीजें आप थोड़ा सा लिख लीजिए, अभी ये प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है डेट और टाइम एंटर करने की, तो उसकी शॉर्ट की आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंट्रोल के साथ दोस्तों आप सेमी कॉलन प्रेस करोगे तो डेट एंटर हो जाएगी, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप सेमी कॉलन प्रेस करोगे तो जो टाइम होगा वो एंटर हो जाता है। तो ये शॉर्ट कीज दोस्तों आप जरूर लिख लीजिए, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर, जो सारी चीजें हैं वो अब हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक स्टार्ट बटन दिखती है, जैसा कि हमने लिब्रे ऑफिस राइटर के टाइम भी डिस्कस किया था। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ सारे प्रोग्राम्स जितने भी सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है लिब्रे ऑफिस पैकेज। जैसे ही आपको ये लिब्रे ऑफिस पैकेज दिखेगा आप उस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको कुछ इस तरीके से लिब्रे ऑफिस कैल्क देखने को मिलेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं इसे स्टार्ट भी करके दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिब्रे ऑफिस पैकेज में जाऊँगा। ये पैकेज है और फिर मैंने कैल्क पे क्लिक किया और अब आप देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क स्टार्ट हो चुका है। देन इसको क्लोज करने के लिए दोस्तों हमने शॉर्ट की बात करी थी, Ctrl+W और Ctrl+Q। अगर हम Ctrl+Q करेंगे तो पूरा पैकेज ही क्लोज हो जाएगा, और अगर Ctrl+W करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये कैल्क का एप्लीकेशन क्लोज होगा और जो पैकेज है वो अभी भी ओपन रहेगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ W प्रेस कर रहा हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि जो कैल्क वाली फाइल थी वो अभी क्लोज हो चुकी है, लेकिन ये जो पैकेज है ये अभी भी ओपन है। और अब एक यहाँ पर मैं फिर से न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद जो दूसरी शॉर्ट की है यानी Ctrl+Q उसको प्रेस करूंगा और आप देखेंगे कि कंप्लीट पैकेज वो क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर Ctrl+Q प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज क्लोज हो चुका है और अब हमारी स्क्रीन पर ये डेस्कटॉप आ गया है। नेक्स्ट जो दोस्तों आपको बताई थी शॉर्ट की, जो रन कमांड की शॉर्ट की थी जिसके थ्रू आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले रन बॉक्स को ओपन करेंगे। रन बॉक्स ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है एस कैल्क। ये थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर एस कैल्क लिखा है। तो एस कैल्क लिखने के बाद दोस्तों आपको ओके करना है और जैसे ही आप ओके करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क स्टार्ट हो जाता है। क्लोज करने के लिए दोस्तों आपको जो शॉर्ट की बताई उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल बटन भी देखने को मिलती है। जैसे ही आप कंट्रोल बटन पे क्लोज पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, यहाँ पर आपको क्लोज बटन भी देखने को मिलती है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पैकेज है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है। तो अभी दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से हम लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि इसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है और एक्सटेंशन क्या होता है। उसके लिए भी दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम को। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि टाइटल बार में आपको लेफ्ट साइड पे, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, टाइटल बार में दोस्तों आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो नाम लिखा दिखाई देता है, आप ध्यान देंगे तो ये अनटाइटल्ड 1 है, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट नेम लिख के आता है फर्स्ट डॉक्यूमेंट का वो अनटाइटल्ड 1 होता है। उसके बाद दोस्तों इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .ods होता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे जाएंगे
तो यहाँ पर टाइप ऑफ फाइल में दोस्तों आप देखेंगे कि .ods लिखा हुआ है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर टाइप ऑफ फाइल में ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट और ब्रैकेट में .ods यानी उसका एक्सटेंशन लिखा हुआ है। तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .ods। तो दोस्तों हमने इसका बाय डिफॉल्ट नेम देख लिया, अनटाइटल्ड 1 होता है, और इसका एक्सटेंशन भी देख लिया। तो बाकी के प्रैक्टिकल के लिए भी दोस्तों एक फाइल हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि हमने अगर कुछ टाइप कर लिया है तो उसे सेव कैसे करते हैं, तो सेव करने के लिए दोस्तों जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हम फाइल मेन्यू में सेव का ऑप्शन हमें देखने को मिलता था, सिमिलरली आपको यहाँ पर भी फाइल मेन्यू में सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, फाइल मेन्यू में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और इसकी शॉर्ट की भी दोस्तों आपको जस्ट उसके बगल में लिखी देखने को मिलती है, यानी Ctrl+S। तो सिमिलरली दोस्तों जो लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्ट की होती थी सेव करने की, सेम वही शॉर्ट की दोस्तों हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों बात आती है इसके एलिमेंट्स की। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और ये रोज एंड कॉलम से मिलकर बना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको रोज देखने को मिल जाती हैं और इन रोज का रिप्रेजेंटेशन दोस्तों नंबर्स में है, यानी आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको रोज देखने को मिल जाती हैं। और अगर आप ध्यान दें कॉलम के नेम पे तो दोस्तों ये लेटर्स है, यानी कि ABCD में लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें देखा था कि जो टोटल नंबर ऑफ रोज होती हैं वो होती हैं 10,48,576। तो अभी इस समय दोस्तों हम पहली रो पे हैं। अगर हमें लास्ट रो पे जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों हमने कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करी तो अब हम यहाँ लास्ट एरो में आ गए हैं और मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लास्ट एरो है उसका नंबर है दोस्तों 1048576। जो हमने पहले भी देखा था कि इसकी जो लास्ट रो होती है उसका नंबर होता है दोस्तों 10,48,576। तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि लास्ट कॉलम क्या होता है। तो उसके लिए मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। लास्ट कॉलम में जाने के लिए दोस्तों मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करूंगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट कॉलम का नाम आपको यहाँ पर लिखा देखने को मिलता है, जो है AMJ। तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं कि लास्ट कॉलम का नेम होता है AMJ। और अगर आप नंबर में काउंट करेंगे इसे तो दोस्तों ये 1024 नंबर का कॉलम होता है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए कि टोटल कॉलम कितने होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो टोटल कॉलम होते हैं दोस्तों 1024, 1024। तो दोस्तों हमने देखा कि रोज का रिप्रेजेंटेशन दोस्तों नंबर्स में होता है और कॉलम्स का रिप्रेजेंटेशन अल्फाबेट में होता है, यानी ABCD में होता है। अब बात आती है दोस्तों सेल क्या होता है। तो दोस्तों सेल होता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि एक रो, जैसे कि यहाँ पर आपको ये एक एक रोज आपको देखने को मिलती हैं और ऊपर इस तरीके से आपको कॉलम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो एक एक बॉक्स बने हुए हैं, इन्हीं बॉक्सेस को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। हर बॉक्स दोस्तों एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। जैसे कि आप पहले सेल पे आप क्लिक करेंगे तो इसका कॉलम आप देखेंगे कि A है और इसका जो रो है वो 1 है। मैं थोड़ा सा ये जूम भी कर देता हूँ। आप पहले सेल पे ध्यान दीजिए तो इसका कॉलम दोस्तों A है और इसका जो रो नंबर है वो 1 है। तो इस सेल का नाम हो जाएगा A1, जो आपको यहाँ पर भी लिखा देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये A1 लिखा आ रहा है और इसे दोस्तों हम नेम बॉक्स कहते हैं। आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो उसका जो नेम होगा वो इस बॉक्स में अपीयर हो जाता है। जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर कर्सर रखा तो अब आप देख सकते हैं कि इसका नाम लिख के आ रहा है B1। उसके आगे कर्सर रखेंगे तो नाम लिख के आ गया है C1। अगर हम नीचे कर्सर रखेंगे तो नाम आ जाएगा C2, क्योंकि दोस्तों अभी हम कॉलम C पे हैं और रो नंबर 2 पे हैं, इसलिए इसका नाम क्या आ रहा है, C2। तो सेल क्या होता है दोस्तों, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। उसके बाद दोस्तों हमने बात करी थी सेल पॉइंटर की। सेल पॉइंटर क्या होता है दोस्तों, ये एक बाउंड्री होता है जो करंट सेल को हाईलाइट करता है। अभी दोस्तों मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया है, यानी B4 को सेलेक्ट किया है, तो नेम बॉक्स में आप B4 देख सकते हैं और इस सेल के चारों ओर दोस्तों आप एक डार्क बाउंड्री भी देख सकते हैं। यही सेल का पॉइंटर होता है। ये हाईलाइट करता है कि इस समय आपका करंट सेल कौन सा है। अब दोस्तों बात करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के दूसरे एलिमेंट की। जैसा कि दोस्तों हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में भी देखा था कि सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है, उसके बाद मेन्यू बार होता है, फिर उसके बाद हमारे टूल बार देखने को मिलते हैं, जिसमें हम दोस्तों स्टैंडर्ड टूल बार भी देखते हैं और फॉर्मेटिंग टूल बार भी देखते हैं। तो सिमिलरली दोस्तों सारी चीजें हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाती हैं। मैं थोड़ा सा ये जूम कर देता हूँ और आपको सारी चीजें यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो फाइल का नाम लिखा है, फिर उसके बाद ये लिब्रे ऑफिस कैल्क लिखा हुआ आपको दिखने को मिल रहा है, यही दोस्तों इसका टाइटल बार है।
फिर उसके बाद दोस्तों हमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट इस तरीके के सारे मेन्यूज देखने को मिल जाते हैं। ये मेन्यू बार होता है। फिर उसके नीचे दोस्तों हमें यहाँ पर ये टूल बार देखने को मिल जाता है, जिसमें ऊपर का पोर्शन स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है और नीचे का पोर्शन दोस्तों फॉर्मेटिंग टूल बार कहलाता है। उसके बाद दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर हर सेल का नाम लिख के आता है या हर सेल का एड्रेस लिख के आता है, तो इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, नेम बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर हर सेल का एड्रेस या हर सेल का नेम आपको लिखा देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर शीट 1 लिखा है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों इस समय सिर्फ एक ही शीट है। यहाँ पर दोस्तों आप मल्टीपल शीट ऐड कर सकते हो। इस प्लस की साइन की मदद से दोस्तों आप एक से ज्यादा शीट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शीट 1 के अलावा एक शीट 2 और क्रिएट हो गई है। एक बार और क्लिक करने पे एक और शीट क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों शीट ऐड करने के लिए हम यहाँ पर ये प्लस साइन का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस तरीके से हम सेल में टेक्स्ट, नंबर या डेट वगैरह को एंटर करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। अब दोस्तों अगर आपको कुछ लिखना है तो आप किसी सेल पर अपना कर्सर ले जाइए और कुछ भी टाइप कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर टाइप होने लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जैसे चैनल का नाम लिख दिया है वेबटेक, वो आपको यहाँ पर लिखा देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट दोस्तों क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट की ओर अलाइन है। अगर हम कोई नंबर लिखेंगे तो नंबर दोस्तों वो राइट की तरफ अलाइन होता है। तो जैसे ही मैंने नंबर लिखा और एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो राइट की तरफ अलाइन है। उसके बाद दोस्तों हमने बात करी थी कि टाइम और डेट को एंटर करने की। तो डेट के लिए दोस्तों मैंने शॉर्ट की बताई थी कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने कंट्रोल प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पर ये सेमीकोलन है, मैं जैसे ही उसे प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आज की डेट है वो आ गई है। अगर दोस्तों हमें टाइम एंटर करना है तो फिर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि जो टाइम है वो भी यहाँ पर एंटर हो गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रिंट की और पेज सेटअप की। प्रिंट करने के लिए दोस्तों जो कमांड हम लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज करते थे यानी कंट्रोल प्लस पी, सेम कमांड दोस्तों हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप कंट्रोल के साथ पी अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे, एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। और अगर आपके सिस्टम में दोस्तों प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप यहाँ से इजिली प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में दोस्तों आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कितने पेजेस आपको प्रिंट करने हैं। अगर आपको ऑल पेजेस प्रिंट करने हैं तो आप इसे क्लिक रहने देते हो, या फिर अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पेजेस प्रिंट करने होते हैं तो आप यहाँ पर पेजेस सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आप पेज नंबर मेंशन कर सकते हो, जो भी पेज नंबर आपको प्रिंट करना होगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको सिर्फ इवन नंबर के पेजेस प्रिंट करने हैं यानी कि 2, 4, 6, तो आप इवन पेजेस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ऑड नंबर के पेजेस प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ पर ऑड पेजेस पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से पेपर साइज भी सेट कर सकते हो। जनरली हम A4 साइज का पेपर ही यूज करते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर A4 सेलेक्टेड है। और उसके बाद दोस्तों ओरिएंटेशन भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि पोर्ट्रेट में आपको प्रिंट करना है या फिर लैंडस्केप में। अगर आपको दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ये चीज दोस्तों हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में भी देखा था। तो यहाँ पर दोस्तों हम प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है दोस्तों, यानी पेपर पर प्रिंट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा ये आपको प्रिंट प्रीव्यू की मदद से पता चलता है। प्रिंट प्रीव्यू की मदद से दोस्तों आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप फुल स्क्रीन में भी इस प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्मेट पेज या फिर मार्जिन्स भी सेट कर सकते हो। अब दोस्तों अगर बात करें पेज सेटअप की तो दोस्तों आप यहाँ से फॉर्मेट पेज पे क्लिक कर सकते हो और आपको यहाँ पर कई ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। पेज टैब से दोस्तों आप किस तरह का पेज यूज कर रहे हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसे A4 ही कर देता हूँ। ओरिएंटेशन भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करना है या फिर लैंडस्केप मोड में प्रिंट करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से मार्जिन को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम चारों तरह के मार्जिन भी देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर बॉर्डर भी देखने को मिलता है। आप बॉर्डर की भी जो सेटिंग होती है उसे भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो।
किस तरीके की स्टाइल आपको बॉर्डर में यूज करनी है आप उसे भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बॉर्डर का क्या कलर देना है आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। बॉर्डर की कितनी विड्थ रखनी है यानी कितनी थिकनेस होनी चाहिए उसकी, आप वो सारी चीजें भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड में कोई कलर यूज करना है तो आप इस कलर बटन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप इस कलर बटन पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको बैकग्राउंड में जो भी कलर यूज करना है आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद ओके कर सकते हो। उसके अलावा भी दोस्तों आपको यहाँ पर कई और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे हेडर है, फुटर है और शीट है। हेडर और फुटर की बात दोस्तों हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में भी करी थी। आगे आने वाली क्लासेस में दोस्तों हम कैल्क में भी इनकी बात करेंगे। एक क्लास में दोस्तों अगर सारी चीजें एक साथ कवर करेंगे तो हमारी क्लास काफी लंबी हो जाएगी। आज के टॉपिक्स में दोस्तों इतना ही था। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी रोज आर देयर इन ए सिंगल शीट ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक शीट में कितनी रोज होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ए सिंगल शीट ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कितने कॉलम होते हैं एक शीट में। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्ट की फॉर एंटरिंग टाइम, टाइम एंटर करने के लिए शॉर्ट की क्या यूज करते हैं। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, डेट एंटर करने के लिए क्या शॉर्ट की यूज करते हैं। क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों शॉर्ट की सुपरस्क्रिप्ट की, तो सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। सबस्क्रिप्ट की भी शॉर्ट की पूछी थी, तो सबस्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों गो टू पेज करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों कंट्रोल प्लस जी। तीसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों बुलेट लिस्ट की शॉर्ट की और नंबर्ड लिस्ट की, तो बुलेट लिस्ट की होती है दोस्तों शिफ्ट प्लस F12 और नंबर्ड लिस्ट की होती है दोस्तों F12। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जो CCC की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक्स कंप्यूटर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।